चौथे नंबर पर सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में हम चौथे नंबर पर आते हैं और 12वें नंबर पर जो देश है सैन्य ताकत के मामले में वो हमें आंख दिखाता है। ये कहां होता है और हम बर्दाश्त करते हैं? कौन सा देश ऐसा करता है रोहित? देखिए आशा जी, ये बहुत दुखद घटना हुई है और इसमें पूरा देश दुखी है। हम बाहरी ताकतों से तो निपट लेंगे, उसके लिए हम सक्षम है, बहुत पूरी तरीके से हमारा देश तैयार है, परंतु जो हमारे देश के अंदर के गद्दार हैं उनसे निपटने के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए होगा। क्योंकि जब अगर विपक्ष के किसी राजनीति पे राजनीति इसी को बोलते हैं आशा जी, देश के अंदर देशवासियों को गद्दार बोले दीजिए। क्या तरीका है? कभी तो उन्होंने शुरू ही किया, आपने खूब बोला ना, उनको भी प्लीज बोलने दीजिए, वो भी पैनलिस्ट है, मैं आपको मौका तो दे ही रही हूँ, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, ऐसे फिर डिबेट धीरे ले जाए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं चूक रहा है, क्योंकि जब विपक्ष के चीफ मिनिस्टर का बयान पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया जाता है तो यह साफ तौर से दिखाता है कि विपक्ष जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है और वो राजनीति करना चाहता है इस मसले पे भी। अगर आपको एक बार फिर रोहित कम अगेन, मैं सुन नहीं पाई, फिर बोलिए। सरकार संवेदनशील है और पाकिस्तान और वो आतंकवादी सोएंगे नहीं जब तक कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होगी। इसके लिए हम आपको निश्चित करते हैं, देश का विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हर मौत का बदला लिया जाएगा, हर शहादत का बदला लिया जाएगा। जो देश के अंदर हुआ है वो एक कायराना हरकत है, किसी भी टूरिस्ट को इस तरीके से टारगेट करना, ये कहां का नहीं रोहित, सवाल तो यही है ना, दरअसल हम क्यों इंतजार के मोड में, क्यों कि आज पहलगाम हो गया, कल पुलवामा हो गया, उसके पहले उरी हो गया, ये सब इंतजार के मोड में क्यों? ये तो अगर मैं वही शब्द इस्तेमाल करूं जो विपक्ष करता है, 56 इंच की छाती वाली सरकार, ये तो तभी हो जाना चाहिए था जब हमारे 40 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई थी। ये तो तभी हो जाना चाहिए था। आज देखिए एक सैन्य अधिकारी लंदन में बैठा पाकिस्तान का निरंजन की अभिनंदन की फोटो दिखाते हुए फिर से वो गला रेतने की धमकी देता है वहां भारतीय प्रदर्शनकारी जो थे मौजूद, जो पहलगाम को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत इस तरीके से खाली किसी के इशारे करने से या किसी के कुछ कह देने से वो कार्रवाइयां नहीं होती हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। युद्ध, अगर किसी भी युद्ध के लिए आप जाते हो तो युद्ध के अंदर आपके देश के बहुत लोगों को शहादत देनी पड़ती है, आपके सैनिकों को शहादत देनी पड़ती है। भारत एक जिम्मेदार देश है और पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको कहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, हर मौत का, हर शहादत का बदला लिया जाएगा और जब तक ये बदला नहीं लिया जाएगा ना पाकिस्तान सोएगा ना वो आतंकवादी सोएंगे जिन्होंने ये कायराना हरकत नहीं। तो आपको लगता है 140 करोड़ भारतीयों की इतनी कुव्वत नहीं, आपको ये लगता है कि हम पहले से तैयार नहीं है? देश तो हमेशा से साथ है, ऐसे किसी भी मसले पर देश हमेशा से साथ रहा है रोहित, चाहे ये अभी हुआ हो, चाहे पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, कभी भी हुआ हो। किस बात का इंतजार फिर? ये तो आज भी नहीं करेंगे तो कल फिर होगा, आप कल करेंगे तो फिर वो कल आपको जवाब देंगे, परसों करेंगे तो परसों जवाब देंगे। बात तो ये है, कोई इंतजार नहीं है आशा जी, कोई इंतजार नहीं है। आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, देश का हर नागरिक आश्वस्त रहे, सख्त से सख्त संदेश दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से इस तरीके का कायराना हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश के मासूम लोगों का इस तरीके से हत्या, इस तरीके से उनका नरसंहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर भारतीय के सीने के अंदर आग जल रही है, हर भारतीय चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आश्वस्त करते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बात और क्या बोलते हैं, विपक्षी कश्मीरियों को कम से कम राजनीति आपकी हो गई, राजनीति अब बंद करिए, राजनीति घटियापन की बातें बंद करिए। नाहिद एक सेकंड सुन लीजिए, उनको पूरी बात कर रहे हैं वो, जल्दी से। एक बात समझ पड़ेगी कि कश्मीरी जो है वहां पे वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। इसके कृपया करके विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा, कश्मीरियों को कभी भी कटघरे में खड़ा करने की हिमाकत मत करिए कि उन्होंने धर्म और जाति पूछ के नहीं उन्होंने मदद की। उन्होंने पूरी मदद की, उन्होंने पूरी की तरीके से जितने भी लोगों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया, अन्यथा ये हमला शायद नंबर और बड़े हो सकते थे अगर कश्मीरी मदद ना कर रहे होते। वो भी तो वही कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने मदद की। अब नाहिद बोलिए। क्या अजीब हाल है। नहीं आशा जी, मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि बॉर्डर इंटेलिजेंस का अब आप चुप हो जाए। देखिए रोहित जी अपनी सुन लीजिए, उनका सवाल सुन लीजिए, रोकिए। इस पार्टी के अंदर क्या कश्मीरी हमारे देश के भाई नहीं है? क्या कश्मीरी हमारे किसने कहा? रोहित जी यही तो कह रहे हैं, सभी तो एक ही सुर में ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने ये नहीं देखा, सबको उन्होंने जो सामने आया, जो घायल था उसकी मदद की, थोड़ी धर्म पूछा।
बोलिए। इनकी गलती नहीं, KGMU यहाँ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अच्छा था, वहां जाए। देखिए आशा जी, मैं ये कह रही हूँ कि बॉर्डर पे तो इंटेलिजेंस, ये देखिए ये क्या प्रॉब्लम है, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि इस पे गंभीरता से डिबेट होना चाहिए। अब इनको अपने सहयोगी पर नहीं ज्ञान दे पा रहे। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए रोहित, आपकी आवाज में थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, पूरी तरीके से आवाज आ भी नहीं पा रही कि समझ पाए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। क्या हरकत आपके नेता कर रहे हैं ना, ये देश शर्मिंदा हो रहा है आपके नेताओं की वजह से। अब चुप करा लीजिए आशा जी, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बोलिए प्लीज बोलिए। नाहिद को मैं मौका दे रही हूँ। रोहित जी, अच्छा नहीं लगता मैं आवाज नीचे करूं प्लीज। क्या तरीका है भाई? अब तो बोलने दीजिए, आपने सवाल उठा दिया, उनको कंप्लीट करने दीजिए जल्दी। नहीं देखिए, नूर किस्म के आदमी को आपने बैठा दिया है भाई। देखिए जो इंटेलिजेंस का फेलियर है, टोटल फेलियर तो इंटेलिजेंस का बॉर्डर पे तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखिए इंटेलिजेंस का फेलियर। अभी आप पत्थर मारने की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में सांसद, मौजूदा सांसद दलित समाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन के ऊपर बीजेपी के गुंडों ने पत्थर मारा, उनकी गाड़ी पर हमला किया, टायर फेंका। कहां था इंटेलिजेंस? टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं? इतने बड़े पैमाने पे सड़क पर पत्थर ले आए, टायर ले आए और हमला कर दिया गाड़ी पर, और कोई कहां जिम्मेदारी चली गई बीजेपी सरकार की? कौन जिम्मेदार है? कहां अब इसको पॉलिटिकल मसले पर नाहिद ना ले जाए तो बेहतर होगा। एक मिनट नहीं कर रहे क्योंकि मैं दलित, फिर तो ऐसे हर राज्य में तरह तरह के मामले सामने आ जाएंगे प्लीज। क्योंकि सांसद दलित किस तरीके से समाजवादी पार्टी, मैं देश की बात कर रही हूँ, आप दलितों की बात कर रहे हैं। रुक जाइए, अरे भाई देश की सुरक्षा को लेकर के बात हो रही है, आप फिर दलित राजनीति की बात करने लगी, आपको सूट करता है? नाहिद बात कुछ और हो रही है, आप कुछ और कहने लगी, बात कुछ और हो रही है, आप कुछ और कह रही हैं। कहाँ कहाँ चली जाएगी, जरा सोचिए चर्चा। आप कुछ नहीं करा पा रहे, ऐसे घटिया आदमी को आपने बैठा रखा है डिबेट पर। एक मिनट, रोहित जी की आवाज नीचे कर दीजिए, रोहित जी की आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। रोहित जी आप चुप नहीं करा पा रही है, ये संवेदनशील। अब रुक जाइए, अब नाहिद प्लीज रुक जाइए, उनकी आवाज नीचे करा दी गई है, वो बोल भी रहे हैं तो नहीं आएगी। अब सुन लीजिए, ये संवेदनशीलता है, उनके सहयोगी दलों की ये संवेदनशीलता है। ये वो लोग हैं जो गिबली आर्ट खेल रहे थे, जब एक नव विवाहित महिला के पति को मौत के घाट उतार दिया, तो एक गिबली आर्ट खेल रहे थे, कार्टून बना रहे थे। ये इनकी संवेदनशीलता है। इनकी ये संवेदनशीलता है कि नागरिकों को, पर्यटकों को सकुशल घर पहुंचाते, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बचाते, लेकिन फ्लाइट का दाम इन्होंने 4 गुना बढ़वा दिया अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, पैसा टकराने के लिए। ये संवेदनशीलता है बीजेपी की। ये बात करेंगे संवेदनशीलता की, और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखने को मिली। क्या कर रहे थे मोदी जी? क्यों नहीं आए और पार्टी मीटिंग में? क्यों चले गए बिहार? अभी उसका जवाब दिया, अभी उसका जवाब दिया नाहिद उन्होंने। वो तो पूछ रहे हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, बताइए। क्या ये 140 करोड़ जनमानस से जवाब से, अब वो पूछेंगे अखिलेश क्यों नहीं आया, पूछे मोदी जी क्यों नहीं आए। रुक जाइए, मैं उसी सवाल को रोहित, अब नाहिद प्लीज अब रुक जाइए, फिर मैं आप ही की आवाज कम करवा दूंगी। रोहित जी की आवाज कम नहीं है तो रुक जाइए। देश का खून, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसी सवाल के साथ जा रही हूँ। एक बार फिर रोहित के पास। रोहित जी संयमित तरीके से प्लीज बोलिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, संयमित तरीके से बोलिएगा। नाहिद जी की आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए। अब रोहित जी सवाल मेरा ये है, अभी आपने तुरंत फौरन एक्शन लिया, LIU का फेलियर कितना बड़ा था देखिए। ये 9 दहशतगर्द ऐसे जिनके घरों को आपने कश्मीर घाटी में ही ध्वस्त किया, ये तुरंत आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई कौन कौन थे, इनके घरों को बुलडोज किया जाए, लेकिन उसके पहले नहीं आप ये एक्शन ले पाए। तभी भी तो आप ही के हाथ में था, तब क्यों नहीं हुआ? अगर ये तभी चिन्हित हुए होते तो शायद ये ना होता जो अभी हुआ है, एक डर पनपता। रोहित जी बोलिए। देखिए आशा जी, जो घटना हुई है उससे कोई पीछे नहीं भाग रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस थे, इसीलिए घटना हुई है, और ये पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई पीछे नहीं भाग रहा है। परंतु जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और ना सिर्फ उन आतंकवादियों को जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, बल्कि उनके जो आका पाकिस्तान में बैठ के इस घटना को मॉनिटर कर रहे थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की अपनी हिमायत दिखाई है, हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप यकीन मानिए, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, हर भारतीय के सीने में आग जल रही है और हर भारतीय चाहता है कि इसका बदला लिया जाए।